अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल जो है उसको सीखेंगे। टोटल डिफरेंशियल क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे पहले डिफरेंशियल जो होता है, इफ़ u इज़ अ फंक्शन, इफ़ इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स सच एज u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अगर हमारे पास u एक फंक्शन हो जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, एक x और एक y, तो देन डिफरेंशियल और टोटल डिफरेंशियल इज़ डिफाइंड एज du, उसे हम du कहते हैं। और किसके इक्वल होता है? पार्शियल u बाय पार्शियल x dx प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y dy। यानी उस फंक्शन का हमने x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है पार्शली, y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है पार्शली, जबकि dx और dy जो हैं ये हमारे x y के डिफरेंशियल होते हैं। ठीक, तो चलिए उसकी एप्लीकेशंस हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है हमारे पास 9.2, अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट 299 स्क्वायर प्लस 399 स्क्वायर बाय मीन्स ऑफ डिफरेंशियल्स। यानी डिफरेंशियल की मदद से हमने इसको सोल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका तरीका ये है कि हम फ़र्ज़ करते हैं एक फंक्शन है हमारे पास u, दैट इज़ इक्वल टू, इसी तरह का हम फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसमें x लेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो इसके करीब तरीन होगी, दैट इज़ 300, और y हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 400। सो हमारा dx क्या होगा? dx ये होता है कि इसको और इसको हम ऐड करें तो हमारी ये वाली वैल्यू बने। तो ये 300 है, ये -1 होगी, तो फिर ये दोनों ऐड होने के बाद 299 बनेगा। इसी तरह इसमें ये ऐड करें तो ये बनना चाहिए। सो ये हमारा क्या होगा? -1। तो अब हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, u ऑफ 300 एंड 400, जो हमें आगे यूज़ करनी है। इसमें x की जगह 300, y की जगह 400 पुट करें, इस सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर आता है 500। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल u बाय पार्शियल x। कैसे? पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर इस अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, x और ये पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, x हमारा 300 है और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 500। तो ये सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे और उसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो बनेगी 4/5। तो जैसा कि आज हमने डेफिनेशन में पढ़ा डिफरेंशियल के कि du होता है पार्शियल u बाय पार्शियल x dx प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y dy। तो ये हमने डिफरेंशियल की डेफिनेशन लिखी और इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। पार्शियल u बाय पार्शियल x की जगह ये वैल्यू, dx की जगह -1, फिर पार्शियल u बाय पार्शियल y की जगह 4/5 और dy की जगह -1। इस सारे को सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब हमारे पास हमें तो ये वैल्यू चाहिए u ऑफ 299 एंड 399, यानी x की जगह 299 और y की जगह 399, तो वो इक्वल होगा u ऑफ 300 400 प्लस du। ठीक है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 500 और du की वैल्यू हम ये फाइंड कर चुके हैं। तो इसको पॉइंट्स में लिखें तो 1.4 आता है। इसको सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, यूज डिफरेंशियल्स टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन x इक्वल टू 0.95 एंड y इक्वल टू 1.05। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जब x ये हो और y ये हो। ठीक है, हम क्या करते हैं कि गिवन फंक्शन तो एज इट इज़ लिखते हैं, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास x जो है वो 1 है, 1 इसके करीब तरीन वैल्यू है, तो हम इसको 1 फ़र्ज़ कर लेते हैं, y को भी 1 फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब dx फिर क्या होगा कि 1 और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? वो है -0.05। यानी मैंने बताया था कि x में dx ऐड करें तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह y में
ये वाली वैल्यू ऐड करें तो ये फॉर्म बननी चाहिए। तो यहाँ पे जो कि x जो है वो 1 से कम है, y 1 से ज़्यादा है, तो dx जो है वो नेगेटिव होगा, y जो है वो पॉजिटिव होगा, dy जो है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें थीटा में x और y की वैल्यूज़ ये वाली यूज़ की और थीटा 1 1 हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डेरिवेटिव, और चूँकि x के लिहाज से डेरिवेटिव है, y एज ए कांस्टेंट होगा, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें और इसमें यही दोनों वैल्यूज़ यूज़ करें तो हमारे पास पार्शियल थीटा व पार्शियल x की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर हम पार्शियल थीटा व पार्शियल y निकालते हैं, वो भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे फ़र्क होगा कि जब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x एज ए कांस्टेंट होगा और y का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। इसमें लिमिट्स वैल्यूज़ पुट करते हैं x और y की, तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। डी थीटा क्या होता है, पार्शियल थीटा व पार्शियल x dx प्लस पार्शियल थीटा व पार्शियल y dy, और इसमें सारी वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं, वो यूज़ करें तो डी थीटा हमारे पास ये बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें तो चाहिए वैल्यू थीटा की जब x 0.95 हो और y जो है वो 1.05 हो, तो इसमें ये डिफरेंशियल की वैल्यू बनेगी थीटा 1 प्लस डी थीटा। थीटा 1 वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, डी थीटा हमारे पास ये है, ये दोनों वैल्यूज़ इसमें ऐड करें तो ये रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ u equal to square root x plus 2y and x change from 3 to 2.98 while y changes from 0.5 to 0.51, find an approximate value for the change in u। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझा जाए। अगर स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो क्वेश्चन को सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो अब ज़रा देखें, एक तो हमें ये फंक्शन का पता चल गया कि u ये दिया गया है, दूसरी बात ये है कि एक्सचेंज हो रहा है 3 से 2.98। इसका मतलब ये है कि वैल्यू उसकी पहले बड़ी थी, 3 थी, अब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो के 2.98 कम हो रही है, ठीक है। जबकि y जो है वो 0.5 था तो वो चेंज हो के 0.51 हो गया, तो इट्स मीन इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है। अच्छा, अब करना क्या है, एक तो ये हमें मालूमात मिल गई, दूसरी चीज़ ये है कि फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर द चेंज इन u। हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ u में जो चेंज आएगी वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि u ये है, v ऑलरेडी x जो था वो पहले 3 था, y जो था वो 0.5 था, चेंज होने के बाद ये बना, तो इसका मतलब dx जो है बाद वाली वैल्यू से हमेशा पहली वैल्यू को माइनस करना है, तो वो पॉजिटिव चेंज भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इस केस के अंदर x नेगेटिव चेंज हो रही है और जबकि y में पॉजिटिव चेंज आ रही है। सो पार्शियल u बाय पार्शियल x, यानी डेरिवेटिव जो हम लेंगे x के लिहाज से वो आपके सामने है। पावर शुरू में है, पावर में से कम, फिर अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमें ये गिवन है, तो हमारे पास पार्शियल u बाय पार्शियल x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली पार्शियल u बाय पार्शियल y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ निकालने के बाद du डिफरेंशियल हमने निकालना है, पार्शियल u बाय पार्शियल x dx प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y dy। अब हम क्या करते हैं कि ये तमाम वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं, ये वैल्यूज़ इसमें डिफरेंशियल के अंदर पुट कर देते हैं। पार्शियल u बाय पार्शियल x की जगह पार्शियल u बाय पार्शियल y की जगह पे, और dx dy ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, और उसके बाद ये माइनस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये प्लस में है, तो ये वैल्यूज सेम है लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है जो आपस में कैंसिल हो जाती है और जो आपके आ जाता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x जो है वो 3 से 2.98 हो जाए और y 0.5 से 0.51 हो जाए तो इस प्रॉब्लम में इस u में कोई चेंज नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़
u इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर जी क्यूब एंड एक्स चेंज फ्रॉम 2 to 2.01, y change from 1 to 1.02 and z change from -1 to -0.99. Find the approximate value for the change in u. इसमें भी हमने du फाइंड करना है। फंक्शन हमारे पास ये है, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। x जो है वो 2 है, y जो है वो 1 है और z जो है वो -1 है। ये है 2.01, इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो dx हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 1.02, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो dy हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह इस वैल्यू से -0.99 से -1 को माइनस करेंगे तो dz हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इनके डेरिवेटिव लेने हैं, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। बहुत सिंपल से डेरिवेटिव है इसमें, और वैल्यूज़ पुट करनी। ये वैल्यू आ गई, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई -2 के इक्वल आ गया, पार्शियल यू बाय पार्शियल जी 4 के इक्वल आ गया, और आखिर में डी यू का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल जी डी जी। तो इसमें ये तीनों वैल्यूज़ यूज़ होंगी और ये तीनों वैल्यूज़ यूज़ होंगी। इन सारे को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास डी यू आ जाएगा 0.03। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रेक्टेंगुलर प्लेट expands in a such a way that its length changes from 10 to 10.03 and its breadth changes from 8 to 8.02. Find the approximate the change in its area. एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, इसमें यूँ आप समझ लें कि ये उसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रीथ है। ठीक है, तो हम फर्ज करते हैं कि लेंथ है उसकी x, ब्रीथ है उसकी y। ठीक है, तो x चेंज हो रहा है 10 से 10.03, इट्स मीन हमारा dx जो होगा वो 0.03 होगा, और y चेंज हो रहा है 8 to 8.02, इट्स मीन dy होगा 0.02। अब ज़रा देखें एरिया ऑफ द प्लेट क्या होगा। एरिया हमने पढ़ा हुआ है रेक्टेंगुलर फिगर का, लेंथ इंटू विड्थ दैट इज़ x इंटू वाई। तो इसका आप डेरिवेटिव लें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो y आ जाएगा, y के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो x आ जाएगा। अब इसमें हमने डिफरेंशियल फाइंड करना है dy विच इज़ इक्वल टू पार्शियल a ओवर पार्शियल x dx प्लस पार्शियल a बाय पार्शियल y dy। पार्शियल a बाय पार्शियल x की वैल्यू हमारे पास y है, वो लगा दी। पार्शियल a बाय पार्शियल y की वैल्यू हमारे पास x है, वो वैल्यू लिख दी। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, ये हम इसमें पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास dA आ जाता है 0.44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटरल सरफेस ऑफ ए कोन इज कंप्यूटेड फ्रॉम द फार्मूला s इक्वल टू पाई r स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द बेस एंड h इज़ द हाइट। कोन की जो बेस है वो उसका रेडियस r है और उसकी जो हाइट है वो h है। If r is calculated as 6 with an accuracy of 1% and h as 8 with the accuracy of 0.25%, with what value accuracy will be the area surface S। यानी अगर r जो है वो 6 वैल्यू काउंट की जाए विद दी एक्यूरेसी ऑफ 1%, ठीक है, यानी हमारा जो dr होगा वो 1% ऑफ 6 होगा, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। 1% का मतलब 0.01, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.06 बन जाएगा। इसी तरह h जो है उसकी एक्यूरेसी 0.25% है, तो 0.25% को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.02 आ जाएगा। तो ये dr ये dh हो गया, r और h। हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल हैं, पाई तो एज ए कांस्टेंट है, तो ds बाई डी एच हमने इसका h के लिहाज से डेरिवेटिव लिया,
पावर रूल यूज़ होगा और फिर हमने इसमें ये वैल्यूज़ सारी यूज़ की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह पार्शल आर व पार्शल एस बाय पार्शल आर, अगर हम इसका आर के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, चूँकि आर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और आर का डेरिवेटिव दैट इज़ 1। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसका एलसीएम लिया, सोल्व करने के बाद इसमें हमने ये वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ की आर और 8 की जगह, आर और एच की जगह। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा डी एस क्या बनता, पार्शल एस बाय पार्शल आर डी आर प्लस पार्शल एस बाय पार्शल एच डी एच। इसमें सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की तो हमारे पास डी एस जो आता है वो है 2.865। अच्छा, अब ये डी एस तो हमारा आ गया 2.865। अब क्वेश्चन है कि हमने इसका आंसर भी परसेंटेज की फॉर्म में बताना है कि कितने परसेंट एरिया जो है वो बढ़ है। तो हमने पहले एस निकालना है। एस है हमारे पास पाई आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो हमने आर की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, इसी तरह एच की जगह भी उसकी वैल्यू लगाई और इस सारे को सोल्व किया तो हमारे पास सरफेस एरिया आ गया 188.57। तो परसेंटेज चेंज फाइंड करने का फार्मूला ये है कि ऊपर हम वो चेंज आई हुई है वो लिखेंगे, नीचे उसका असल एरिया लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसकी कैलकुलेशन के बाद जब हमने रिज़ल्ट निकाला तो वो आ गया 1.5%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपेड हैविंग साइड्स एक्स वाई जी इज गिवन बाय the formula V equal to XYZ if the solid is compressed from above so that Z is decreased by 2% while X and Y each is increased by 0.75% approximately, when what percentage change will be in the volume। एक पैरेललोपेड फॉर्म में हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, एक सॉलिड है, हम ऊपर से उसको प्रेस करते हैं, यानी यूँ समझें कि ये हमारा एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक वाई एक्सिस है, जो ऊपर की तरफ है वो जी एक्सिस है। अगर हम ऊपर से उसे प्रेस करते हैं तो उसका जो जी है वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम फ्रेश अप बबल खाते हैं, तो फ्रेश अप बबल को अगर हम देखें वो एक क्यूबॉइड फॉर्म होती है, अगर हम ऊपर से उसे प्रेस करते हैं तो उसका जी एक्सिस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब वो डिक्रीज़ होता है तो उसका एक्स और वाई फैल जाता है, ठीक है ना, यानी उसकी ब्रीथ लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी ही फॉर्म है जिसमें एक्स और वाई इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो जी है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमने बताना है कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगी। तो वी है एक्स वाई जी, डी एक्स जो है हम चूँकि इसमें उसने एक्स वाई जी की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं दी तो हम खुद से कोई वैल्यूज़ नहीं लेंगे, हम उसको एज ए एक्स एज ए वाई और एज ए जी ही यूज़ करेंगे। तो डी एक्स हमारे पास है 0.75% जो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, किसका, एक्स का, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। डी वाई वो भी इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। डी जेड, जेड आपका क्या हो रहा था, डी जी क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था और वो है 2% है, तो इसको हम माइनस के साथ लेंगे, डिक्रीज़ होने की वजह से वो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने इस क्वेश्चन 1 के पार्शियल डेरिवेटिव लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी, देन डी वी हमारा हुआ पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स डी एक्स, पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल जी डी जी। अब हमने ये तमाम वैल्यूज़ जो निकाली हुई हैं वो यहाँ हमने पुट की। इसमें एक्स वाई जी तो वो एक्स वाई जी ही रहेगा, डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू ये आ गई, डी वाई की जगह ये वैल्यू आ गई और डी जेड की जगह पे ये वैल्यू आ गई। अब आप ज़रा गौर करें तो इसमें एक्स वाई जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी एक्स वाई जी इधर भी एक्स वाई जी कॉमन है, वो हम बाहर निकाल लें, बाकी कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास डी वी आ जाती है, यानी वॉल्यूम में ये चेंज आ रही है। और नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। परसेंटेज चेंज हमने वॉल्यूम में फाइंड करनी, तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा था डी वी ओवर वी मल्टीप्लाई बाय
100। तो डी वी की वैल्यू ये हमने फाइंड की हुई है और वी हमारे पास एक्स वाई जी है। जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास ये आ जाएगा -0.5%। इट्स मीन उसके वॉल्यूम में इतने परसेंट चेंज आ रही है, लेकिन माइनस साइन किस चीज़ को शो कर रहा है, ये डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ फार्मूला फॉर द एरिया of a triangle is delta equal to 1/2 AB sin C, where A and AB are the two adjacent sides and C is the angle included. Approximately what error is made in computing delta if A is taken to be 9.1 instead of 9, B is taken to be 4.08 instead of 4, and C is taken to be 30 degree 33 minute इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लें। क्वेश्चन ये है कि हम एक ट्राइंगल है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो उसमें मिस्टेक ही हुई जब हम उसको, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम उसको कंप्यूट कर रहे थे एरिया को, तो उसमें मिस्टेक ये हुई कि ए हमने 9 लेना था, उसकी बजाय 9.1 लिख दिया। बी हमने 4 लेना था, उसकी बजाय 4.08 लिख दिया। और इसी तरह सी एंगल जो है वो 30 डिग्री लेना था, वो 30 डिग्री 3 मिनट लिख दिया। तो जब ये मिस्टेक्स हुई तो उसके एरिया में भी एरर आ जाएगा, वो एरर हमने फाइंड करना है। तो हमने ए लिया 9, बी 4, सी 30 डिग्री। इसी के अकॉर्डिंग हमने डी ए, डी बी और डी सी की वैल्यूज़ निकाल ली। डी सी को हमने कन्वर्ट किया रेडियन के अंदर, यानी हम इसको 60 पे डिवाइड करेंगे, ये डिग्री में जाएगा और फिर हम इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने इसके पार्शियल डेरिवेटिव लिए विद रिस्पेक्ट टू ए, बी एंड सी, और डिफरेंशियल हमारा डी डेल्टा क्या बनेगा, पार्शियल डेल्टा व पार्शियल ए डी ए प्लस पार्शियल डेल्टा व पार्शियल बी डी बी प्लस पार्शियल डेल्टा व पार्शियल सी डी सी। और इसमें सारी वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये डी डेल्टा आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर निकालना है, तो डी डेल्टा ओवर डेल्टा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और ये आ जाएगा 3.25%। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरर हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द डिमेंशंस ऑफ अ बॉक्स आर measured to be 10 inches, 12 inches and 15 inches and the measures are correct to 0.02 inch. Find the maximum error if volume is calculated from the given measurements. Also find the percentage error. तो देखें, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब बाइड क्या होता है, v इक्वल टू एक्स वाई जी। x 10 इंच है, y 12 है और z 15 है। dx, dy और dz तीनों सेम हैं और वो 0.02 है। हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया x के लिहाज से, फिर इसका डेरिवेटिव लिया y के लिहाज से, फिर हमने इसका z के लिहाज से, पहले भी क्वेश्चन इस तरह का गुजरा है। तो यहाँ से dv हमारे पास ये आ गया, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद dv हमारे पास आता है 9। ठीक है, dv हमारे पास आ गया 9। वॉल्यूम क्या आता है, हम वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाता है 1800। तो एरर निकालना है परसेंटेज एरर, तो dv ओवर v मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास ये परसेंटेज में 0.5% एरर शो होता है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, एवेलुएट दी साइन 29 डिग्री, कोस 28 डिग्री, टेन 44 डिग्री बाय यूजिंग डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए हमने इस सारे की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x,y,z) साइन x कोस y टेन z, यानी हमने इसको x y z की फॉर्म में ले लिया। x हम लेते हैं, इसके करीब तरीन एंगल है 30, इसके भी करीब तरीन 30 है, इसके करीब 45 है। तो हम अपने ये एंगल ले लेते हैं और dx फिर हमारे पास क्या होगा, इसको और इसको ऐड करने से ये बनना चाहिए, यानी ये -1 होगा, ये -2 होगा और ये -1 डिग्री होगा। dx इक्वल टू
इसको रेडियन में, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, ये भी हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया और उसमें सारी वैल्यूज़ पुट की। फिर इसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की। जी के लिहाज से डेरिवेटिव लिया और उसमें ये वैल्यूज़ पुट की। आखिर में हमने डी एफ निकाला, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स डी एक्स, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डी वाई, पार्शियल एफ और पार्शियल जी डी जी, और इसमें सारी वैल्यूज़ यूज़ करने के बाद डी एफ हमारे पास ये बन गया। ठीक हो गया। एफ ऑफ 30, 30 एंड 45, यानी ये जो वैल्यूज़ हमने ख़ुद से ली थी वो हमने पुट करके फ़ंक्शन की वैल्यू निकाल ली, और हमें जो चाहिए थी वो थी 29, 28 और 44, विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस डी एफ। तो ये वाली वैल्यू प्लस डी एफ नेगेटिव है तो ये वैल्यू लगा दी। इन सब को सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया।